छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई हिला गई मेरा जुनून। छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई हिला गई मेरा जुनून। भाई जरा ताजे वाले देना। बहुत प्यारा है और बहुत सस्ता भी है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। भाई कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक। ये क्या है? एक चाय ला दो चाचा। अब तो मैं अपना काम ही शुरू करूंगा। और ये रहा मेरा लाइसेंस। अगले हफ्ते अम्मी आसिया का हाथ मांगने जाएंगी। मगर यार ये कैसे होगा? उनके ख्वाब तो बहुत ऊंचे हैं। केनान भाई, केनान भाई। क्या बात है? क्या हुआ है? चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने तुम्हें एक काम सौंपा था कि आसिया पर नजर रखना। तुम उसे छोड़कर यहाँ क्या कर रहे हो? केनान भाई, आसिया आपी को देखने के लिए आए हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? किनान भाई, वो लोग बहुत बड़ी गाड़ी में आए हैं और वो बूढ़े अंकल आसिया आपी से शादी करेंगे। ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं। हम तो पहले ही जानते थे उसकी लालची माँ उसके लिए कोई अमीर आदमी ढूंढ रही है। उसने तो पहले ही कह दिया था वो किसी गरीब से शादी नहीं करेगी। मगर ये केनान समझता ही नहीं। बेटा ये बातें कहने की हद तक होती है। खुदा हाफिज। बहुत शुक्रिया, खुदा बहुत हाफिज। शुक्रिया। अल्लाह आपके आने का बहुत शुक्रिया। अम्मी आप जरा अंदर जाएं। इसे अच्छी तरह बता दो कि तुम्हारी शादी हो रही है। इससे कहो कि कल तुम्हारी मंगनी है। ठीक है। पीछा छुड़वाओ इस फकीर से। इसकी तो इतनी औकात भी नहीं कि ये मुमताज साहब की गाड़ी का महंगाई टायर भी आसमान को खरीद छू रही है। हाँ सही कह रहे हो। अच्छा अच्छा कह देती हूँ। सके। इसे कहो अब ये यहाँ ना आया करे। ठीक है अम्मी, कह देती हूँ। पहले ही ये पूरे मोहल्ले में तुम्हें बदनाम कर चुका है। क्या हो रहा है आसिया? शादी कर रही हूँ मैं केनान। वो कल मुमताज साहब के साथ मेरी मंगनी है। ओ हाँ, ये रहा तुम्हारा मामूली सा गिफ्ट। रखो इसे। ये इतना आसान नहीं है आसिया। तुमने कभी सोचा है हमारी मोहब्बत का क्या होगा? हमारा कुछ नहीं हो सकता केनान। मैंने तुमको कभी शादी के काबिल समझा ही नहीं और ना ही कभी मैंने ऐसा सोचा है। मुझे नफरत है इस मोहल्ले से, यहाँ के लोगों से। मैं इस तरह गरीबों की तरह जिंदगी बसर नहीं करना चाहती। सिर्फ दौलत के लिए करना चाहती हो? बिल्कुल यही बात है, पैसों के लिए। तभी मुमताज साहब से शादी कर रही हूँ मैं। मेरी अम्मी और इस मोहल्ले की बाकी औरतों ने जो गलती की है मैं उसको बिल्कुल नहीं दोहराऊंगी। मैं अपनी किस्मत बदल के रहूंगी। जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। खुदा के लिए ऐसा मत करो, मैं मर जाऊंगा। और अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो मैं मर जाऊंगी। समझ क्यों नहीं रहे तुम? अल्लाह ताला से डरो। पैसों के लिए ये सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही? तुम हो क्या? पहले अपनी औकात तो देखो जरा। क्या है तुम्हारे पास? गली के फकीर जैसी हालत है तुम्हारी और मुझसे शादी के बारे में बात कर रहे हो। मैं उसी से शादी करूंगी। नहीं, ऐसा मत करो आसिया। आसिया प्लीज। बेटी
तुम किस लिए रो रही हो? हंसो बेटी, तुम उस गरीब कनान के लिए रो रही हो। तुमने जो ठीक था वो किया। मुमताज साहब के साथ शादी करके तुम क्वीन की तरह रहोगी। तुम इस गरीबी से बच जाओगी बेटा। देखो मुझे, मैंने तुम्हारे बाबा के साथ शादी की और इस मोहल्ले में आ गई। तुम मेरा हाल देख रही हो ना। आप ठीक कह रही हैं अम्मी, मैं मुमताज साहब से ही शादी करूंगी। शाबाश मेरी बच्ची। ये कौन सी जगह है? ये मैं कहाँ आ गई हूँ? ये वो महल तो नहीं है जहाँ मुझे आना था। मैंने मुमताज साहब से इसलिए शादी नहीं की थी कि मुझे ऐसा घर मिले। ये महल, ये ऐशो इशरत, ये सब 4 दिन की दुनिया है अब्दुल्ला। सभी को मरने के बाद एक ही जगह पर जाना है और तुम्हारा वहां जाने का वक्त आ गया है। वो मुमताज साहब कहाँ हैं, बताओ मुझे। उसकी दुनियावी जिंदगी जल्द खत्म होने वाली है अब्दुल्ला। जिसकी बारी आ जाती है वो रब की तरफ लौट जाता है। तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो? मैं खबर रसा हूं अब्दुल्ला, तुम्हारे लिए खबर लाया हूं। ये खबर तुम्हें याद दिलाने के लिए है। किस तरह की खबर? ये तुम्हारी मौत का पैगाम है अब्दुल्ला। लिखे हुए नाम का कटना तुम्हें मौत की याद दिलाएगा। तुम्हारे चचा फौत हो गए हैं। अब उनका नाम काटना पड़ेगा। इस पर जो नाम लिखे हैं वो मर जाएंगे। जिसकी बारी होगी वो इस फानी दुनिया को छोड़कर चला जाएगा। और शायद तुम ये नहीं जानती कि तुम्हारा नाम भी कटने वाला है। तुम अपने हिसाब किताब पूरे किए बगैर दूसरी तरफ मत जाना। आसिया, अम्मी, क्या हुआ बेटी? क्या कोई बुरा ख्वाब बहुत देख बुरा लिया? ख्वाब देखा है मैंने। बुरे दिन अब गुजर चुके हैं। तुम्हारी किस्मत बदलने वाली है। अब तुम महलों में रहोगी। अल्लाह का लाख शुक्र कि मुमताज साहब ने तुम्हें पसंद कर लिया है अपने लिए। हम जैसा चाह रहे थे वैसा ही हुआ। चलो जल्दी करो, उठो उठो उठो, मुमताज साहब इंतजार कर रहे होंगे। गाड़ी आ गई है। शुक्र है। मैं शाम तक आकर ले जाऊंगी। ठीक है, ले जाइएगा, मैं अलहदा रख दूंगी ये। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है, अल्लाह हाफिज। वजीर आजम ने कहा है कि मुल्क की हालात बेहतर हो रहे हैं और अपने सुनने वालों को एक ब्रेकिंग न्यूज से आगाह करते हैं कि मुल्क के मारूफ बिजनेसमैन मुमताज खान की हार्ट अटैक से मौत वाक़या हो गई है। तफसीलात के मुताबिक जब घर की मुलाजमा उन्हें सुबह जगाने गई तो वो अपने कमरे में मुर्दा पाए गए। उसकी दुनियावी जिंदगी जल्द खत्म होने वाली है अब्दुल्ला, और जिसकी बारी होती है उसे जाना ही पड़ता है। उन्हें इब्तदाई तिब्बी इमदाद के लिए करीबी हॉस्पिटल में ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उनके मरने की तस्दीक कर दी। और अब जानते हैं मौसम का हाल। आइंदा 24 घंटों के दौरान महकमा मौसमियात के मुताबिक अनकरा में शदीद बारिश होने का इम्कान है और मुल्क के बेशतर हिस्सों में आप कहाँ जा रही हैं? आप जाए यहाँ से, मैं कुछ देर अकेली रहना चाहती हूँ। ठीक है।
भाई तुम लड़की की बात कर रहे थे, वो देखो लड़की। ये बहुत चालाक लड़की है। मैंने अम्मी को इसका हाथ मांगने भेजा था, मगर इसने मुझसे शादी करने से इनकार कर दिया। और अब देखना क्या होता है। मुझे ठुकरा कर इसने बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन आज मैं इसे अपना बना कर ही रहूंगा। ये मेरी होकर रहेगी, प्यार से नहीं तो जबरदस्ती से। चलो बैठो अंदर। क्या कर रहे हो? शोर मत करो। छोड़ो मुझे। बैठो आराम से। छोड़ो मुझे। छोड़ो। कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो मुझे। कहा था ना तुम्हें, मैंने तुमसे कहा था तुम्हें हासिल कर लूंगा। खामोश हो जाओ वरना मार डालूंगा। जल्दी चलो, पुरानी फैक्ट्री में आवाज बंद रखो। छोड़ो मुझे, जाने दो। ये कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो मुझे, मैं कहती हूँ छोड़ दो मुझे, मैंने कहा ना। कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो, मैंने तुम्हें कहा ना। क्या कर रहे हो? तुम मुझसे जबरदस्ती शादी नहीं कर सकते। बचकर जाओगी कहाँ? अब तुम लोग जाओ, मैं तुम्हें फोन कर दूंगा। जाने दो मुझे, प्लीज मुझे जाने दो। तुम मेरे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। करीब मत आओ मेरे, करीब मत आना वरना मैं पुलिस को बुला लूंगी। दूर रहो, दूर रहो मुझसे। चीखने का कोई फायदा नहीं। छोड़ दो मुझे। तुम्हारी हिम्मत कैसे इसे हाथ लगाने की? जलील इंसान, नहीं छोड़ूंगा तुम्हें। केनान, चलो तुम जाओ यहाँ से, मुमताज इंतजार कर रहा है। मुमताज साहब नहीं है केनान, वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। केनान, अल्लाह उसे जन्नत में जगह दे। अल्लाह जानता था कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, इसलिए सब हुआ। मेरी खातिर तुमने अपनी जान दांव पर लगा दी, लेकिन मेरी आंखों में देखो, देखो इन आंखों में तुम्हारे प्यार के सिवा और कुछ भी नहीं है। कुछ बोलो ना आसिया। प्लीज मेरी बात को समझो। मैं शादी नहीं कर सकती, मुझे नफरत है इस मोहल्ले से और यहाँ रहने वाले लोगों से। मैं नहीं चाहती कि मेरी जिंदगी मेरी माँ जैसी हो। जरूरी तो नहीं हम शादी करके उसी मोहल्ले में रहें। तुम्हारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम कहीं और जाके घर ले लें। जो जिंदगी मैं चाहती हूँ तुम मुझे नहीं दे सकते। देखो मेरे इन हाथों की तरफ, ये बिल्कुल मेरी अम्मी के जैसे हैं। जिस घर में हम लोग रहते हैं, जब बारिश होती है हमें सर छुपाने की जगह नहीं मिलती। तंग आ गई हूँ मैं ऐसी जिंदगी गुजारते गुजारते। एक अच्छा घर चाहिए मुझे, एक अच्छी गाड़ी। मुझे ये सब ख्वाबों में नहीं हकीकत में चाहिए केनान, समझे? मैं चाहती हूँ मेरे पास जिंदगी की तमाम आसाइशें हों। क्या ये सब कुछ तुम मुझे दे सकते हो केनान? देखो, ये मेरा लाइसेंस है। इसके लिए मैं कई महीनों से कोशिश कर रहा था। तुम्हारी खुशी के लिए मैं दिन रात बहुत मेहनत करूंगा आसिया, और मैं बहुत पैसे कमाऊंगा, और वो सब तुम्हारे होंगे आसिया। मैं तो बेकार समझती थी तुम्हें। कभी था, लेकिन अब मेरी जिंदगी का एक मकसद है। अगली बार जब छुट्टियों पे आऊंगा तो तुम देखना, मैं आते ही अपना कारोबार शुरू कर दूंगा। पता नहीं अब क्या होगा। मैं तुम्हें चाहता हूं और तुम भी मुझे ही चाहती हो। प्लीज आसिया, मुझे एक मौका देकर तो देखो। जैसा तुम कह रहे हो बिल्कुल वैसा ही होगा ना केनान? मुझे जैसी आसाइशों से भरी जिंदगी चाहिए वो मुझे दे सकोगे ना तुम? तुम जो चाहोगी तुम्हें दूंगा। अगर जरूरत पड़ी तो अपनी जान भी। अब मान भी जाओ। जीते रहो बेटा,
ये तुमने अच्छा नहीं किया। आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें अम्मी, मैंने ये सोच समझ के किया, सब अच्छा ही होगा। अब सारी उम्र उस गरीब के साथ सड़ना पड़ेगा। खुदा हाफिज अम्मी। जीते रहो बेटा। चलो ड्राइवर भाई, अब गाड़ी चला दो। तुम इस तरफ जाओ। ओके सर। तुम उस तरफ जाओ। जी कमांडर। तुम इधर जाओ। यस सर। ये तुमने 1 महीने की कमाई से खरीदी है? हमारा काम ही ऐसा है, थोड़ा रिस्की है पर पैसा बहुत है, बस थोड़े दिमाग की जरूरत है। केनान, तुम मेरे साथ काम करोगे? देखो, हम इतने महीनों से एक साथ हैं, तुम जवान आदमी हो और बहादुर भी हो, तुम तो 1 महीने में किंग बन जाओगे, पैसे ही पैसे हो जाएंगे। तुम जानते हो मेरी शादी है, मेरा बस एक ही मकसद है, अपनी मंगेतर के ख्वाबों को पूरा करना। ये भी हो जाएगा, तुम फिक्र ना करो। तुम बस यहां से फारिग होकर मेरे पास आना, तुम्हें बहुत अच्छा काम दूंगा। और इस तरह की गाड़ी 1 महीने बाद तुम्हारे नीचे भी होगी। तो क्या मैं शादी के बाद किसी अच्छे घर में रह सकता हूं यार? अरे महल में रहोगे मेरे दोस्त, तुम बस मेरा साथ ना छोड़ना कभी भी, मेरे साथ रहना। हाँ तो फिर ठीक है, मैं तुम्हारे साथ ही काम करूंगा। चलो ऊपर आ जाओ। जल्दी पोजीशन लो, दहशतगर्दों ने हमला कर दिया है। यस सर। ओके बॉस। देख के सर, देख के। कोई बचना नहीं चाहिए। सर रिस्क मत लीजिए। रुकिए, कहां जा रहे हैं सर? तुम फिक्र मत करो, हम इन्हें भगा देंगे। कसम खाता हूं, तुम्हें हासिल करके रहूंगा। तुम किसी और की नहीं हो सकती। छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा केनान, तुम ठीक तो हो केनान?
नहीं है। सर हिम्मत से काम लीजिए, जवानों जल्दी आओ। मैं ठीक हूँ, उठिए। संभल के जरा, आराम से चलिए। खुशामदीद केनान। शुक्रिया। केनान, मुझे अफसोस हुआ। जो होना था वो हो गया। मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, हम दोनों साथ हैं, हमारे ख्वाब जरूर सच होंगे आसिया। सब खत्म हो गया, अब हम एक दूसरे के साथ जिंदगी बसर नहीं कर सकते। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार तो मैं भी करती हूँ केनान। मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त है और वो एक बहुत ही अमीर आदमी है आसिया। उस पर चलने वाली गोली मैंने अपने ऊपर रोकी थी। अब मैं उसके पास जाऊंगा, फिर जो तुम चाहती हो वही होगा। केनान, मैं ऐसी जिंदगी नहीं चाहती जिसमें गम हो। मैंने तुमसे कहा तो था, ये ना तुम्हारे लिए बेहतर है ना मेरे लिए। केनान, तुम इस मसले के हल के लिए कुछ भी नहीं कर सकते। मैं ऐसी जिंदगी नहीं गुजार सकती, इसलिए हम दोनों के लिए यही बेहतर है, इस रिश्ते को यही खत्म कर दें। नहीं, ऐसा मत करो आसिया, मुझे मत छोड़ो वरना मैं टूट जाऊंगा। केनान, तुम समझो इस बात को, मैं भी तो टूट चुकी हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हारे साथ बिल्कुल खुश नहीं रह सकती। अल्लाह हाफिज। कसम खाता हूँ तुम्हें हासिल करके रहूंगा। तुम किसी और की नहीं हो सकती। इब्राहिम, तुम कहाँ हो? तुमने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। ये लड़की है भाई, नाम आसिया। अच्छे पैसे मिल सकते हैं, ये आसानी से हाथ आ जाएगी। इसी फैक्ट्री में काम करती है, बस इसकी एक माँ है और कोई नहीं है। ठीक है, बाकी मुझ पर छोड़ दो। ये लोग फैक्ट्री बेच रहे हैं भाई। ठीक, फिर हम ही फैक्ट्री ले लेते हैं। ये फैक्ट्री खरीद रहे हैं आप? नहीं, सिर्फ लड़की लेंगे बेटा। दरअसल मैं पैसे किसी बड़े काम में इन्वेस्ट करना चाह रहा था। ये जगह भी ठीक है। अरे, आप मुझे जहाँ काम करने वालों से नहीं मिलवाएंगे? हाँ, क्यों नहीं इब्राहिम भाई, ये आसिया है। इसकी वालदा भी हमारी फैक्ट्री में काम करती थी। ये अच्छा काम करती है माशाल्लाह, और बहुत अच्छी लड़की है, मेरे मेहनती वर्कर्स में से एक। सर, यहाँ साइन कीजिएगा प्लीज। मेरे ख्याल में इतनी नाजुक लड़की को यहाँ काम नहीं करना चाहिए। शुक्रिया आपका। आसिया बहन, अगर चाहो तो काम घर ले जाओ, घर पर कर लेना। थोड़ी देर बाद ड्राइवर गाड़ी ले आएगा और तुम्हें छोड़ आएगा। ठीक है बहन? ठीक है भाई। एक मिनट रुकिए, अगर आप कहें तो मैंने अपनी गाड़ी में छोड़ देता हूँ। ये जगह ले रहे हैं तो यहाँ के लोग भी हमारे अपने ही लोग हुए ना। हाँ, क्यों नहीं। कुछ भी हो जाए मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और सुनाइए, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सुनाइए। मैं ठीक हूँ। मुझे तो सारा दिन घर के कामों से ही टाइम नहीं मिलता। मैं भी बहुत बिजी हूँ। मैं अभी मार्केट में काम के लिए ही निकली हूँ।
आपको जहमत दी, बहुत शुक्रिया आपका। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। मैं तो बहुत खुश हूँ। काश ये सफ़र कभी ख़त्म ना हो। अगर आपको एतराज़ ना हो तो मैं आपको खाने को बुलाना चाहता हूँ। अगर आप हाँ कहें तो मैं लेने आ जाऊँगा। अब आप कह रहे हैं तो मैं ना कैसे कर सकती हूँ। ठीक है, तो फिलहाल मैं चलता हूँ, हम बाद में मिलेंगे। मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा उस दिन का। बता नहीं सकता तुमसे मिलकर मैं कितना खुश हूँ। मैं भी बहुत खुश हूँ। हर चीज़ के लिए बेहद शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। बाय, खुदा हाफिज़। खराब पाँव से कितना तेज चल रहा है। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कब से आपको ढूंढ रहा हूँ किनान भाई, आप कहाँ चले गए थे? अब क्या हो गया? किनान भाई, क्या आप जानते हैं, मैं थोड़ी देर पहले आसिया आपी को एक गाड़ी वाले अंकल के साथ देखा है और वो दोनों हंस-हंस के बातें कर रहे थे। बस इसी की कमी रह गई थी। बेटा, मकबूला लालची औरत है और तुम जानते हो वो पैसों के लालच में अपनी बेटी की शादी अमीर आदमी से करेगी। क्या बात है केनान, तुम यहाँ क्यों आए हो? क्या हो रहा है, मैं यही सब पूछने के लिए आया हूँ। आसिया अब किससे शादी कर रही है? वो जिससे चाहेगी उससे शादी करेगी। मेरी बेटी को कोई भी रोक नहीं सकता, समझे तुम? अब जाओ इधर से, नहीं तो मैं पुलिस को बुला लूंगी। चलो। कौन था अम्मी? हेलो, क्या कहा? हाय अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। अम्मी? अच्छा अच्छा, बहुत अफसोस हुआ। अम्मी, अम्मी क्या हुआ? अम्मी? अल्लाह बख्शे उनको। तुम्हारे चचा फौत हो गए हैं बेटी। इस पर जो नाम लिखे हैं वो मर जाएंगे। जिसकी बारी होगी वो इस दुनिया को छोड़ के चला जाएगा। लिखे हुए नामों का कटना तुम्हें मौत याद दिलाएगा। अब देखते हैं हमारी बारी कब आने वाली। कुछ नहीं होगा अम्मी, ऐसी बातें मत करें। छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। हाँ हाँ, मुझे जल्दी चाहिए। और इसके अलावा रिंग के ऊपर आसिया ज़रूर लिखवाना, समझ गए? ठीक है, मैं किसी को भेज के मंगवा लूँगा। खुदा हाफिज़। भाई कोई आया है, आपसे मिलना चाहता है। अंदर भेज दूं क्या? क्या नाम बताया? केनान नाम है उसका, कहता है आपका दोस्त हूँ। ठीक है, बुलाओ उसे। जी ठीक है भाई, अंदर आ जाओ। ओह केनान मेरे दोस्त, खुश आमदीद। शुक्रिया, बहुत ढूंढा मैंने तुम्हें। हाँ यार, मैं किसी ज़रूरी काम से बाहर गया हुआ था। अरे यार, खड़े क्यों, बैठ जाओ प्लीज़, आओ। हाँ, तुम्हारी टांग कैसी अब? हाँ, बस चल फिर लेता हूँ। रुको, मैं तुम्हें किसी से मिलवाता हूँ। ताहिर। जी भाई। बात सुनो, ये केनान है, मेरा जिगरी दोस्त है। जब हम फौज में थे इसने मेरी जान बचाई थी। अभी हमारे साथ ही काम करेगा। जी ये तो अच्छा है। मुझे कोई ऐसा काम दो जिसके जरिए मैं बहुत जल्दी अमीर हो जाऊं। हाँ, वो तो तुम हो जाओगे,
लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम उससे पहले हमारा काम देख लो। मैं तुम्हें पहला काम देता हूँ। मैं ऐसा करता हूँ कि तुम्हें एक सोनार की दुकान पे भिजवाता हूँ। हम उसके साथ पहले भी काम करते रहते हैं। तुम वहाँ जाओ और उसकी दुकान को देखो। और हाँ, उसके पास एक चीज पड़ी होगी मेरी, वो भी लेते आना। ये देखें, बड़ी खूबसूरत रिंग है। इब्राहिम साहब ने नाम लिखने को कहा था। सुरैया, ये नहीं है, पहला लफ्ज ए था। आसिया, काश मैं तुम्हारे लिए ऐसी रिंग खरीद पाता। हाँ, ये रही। ये इब्राहिम साहब को जाकर दे दीजिएगा। जी, बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। अब हम जहाँ जा रहे हैं मैं तुम्हें किसी से मिलवाने लगा हूँ। जब तुम्हें पता चलेगा हम क्या करते हैं तो तुम्हें यकीन नहीं आएगा। उस लड़की को पता नहीं कि उसके साथ क्या होने वाला है, लेकिन वो इनकार नहीं करेगी मुझे। अपनी आंखों से देख लेना तुम। सुनो इब्राहिम, रुको। ये काफी महंगी जगह लगती है और मेरा हुलिया भी बिल्कुल ठीक नहीं है यार। अरे उससे मिलकर चले जाना यार। मेरे जहन में बस मेरी मंगेतर है। मैं सिर्फ उसी को चाहता हूं। मैंने कभी किसी और लड़की को नहीं देखा। मैं तुम्हें बाद में मिलता हूं। ठीक है कनान, तुम्हारी मर्जी। मैं तुम्हें मजबूर नहीं करूंगा। ठीक है कनान, मैं तुमसे बाद में मिलता हूँ। ठीक है, फिर तुम आ जाओ। सबसे पहले माजरत कि मैंने आपको बहुत ज्यादा इंतजार करवाया, पर यकीन करो जानबूझकर नहीं किया। मुझे बहुत जरूरी काम था। प्लीज मुझे माफ कर दो। ऐसी तो कोई बात नहीं। सारी बातें छोड़ के आपको यहाँ बुलाने की वजह बताता हूँ। तुम्हें मुझसे अच्छा शख्स मिल सकता है, मगर तुम्हें देखते ही मैंने एक फैसला कर लिया था। ये देखो, ये मैं तुम्हारे लिए लाया हूँ। उम्मीद है तुम मुझे रिजेक्ट नहीं करोगी। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ आसिया। मुझे प्यार हो गया तुमसे। तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है ना आसिया? मगर मैं तुमसे प्यार करता हूँ। प्यार तो मैं भी करती हूँ केनान। तुम रो रही हो?
मुझे भी आपसे मोहब्बत है। अपने होने वाले घर को देखना चाहोगी? क्या वाकई हम यहाँ पर रहेंगे इब्राहिम? ओहो, ये खूबसूरत बला तुम्हें कहाँ से मिली? क्या क्या कहा? इब्राहिम, कौन है ये औरत और क्या कह रही है ये? ठीक है आंटी, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से, खुद संभाल लीजिएगा। रुको रुको जरा, रुको, कहाँ जा रहे हो तुम? देखो लड़की, मैंने तुम्हें धोखा दिया है, अब तुम्हारी जिंदगी यही है। पैसों का मसला नहीं होगा, तुम बड़े बड़े घरों में रहोगी, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमोगी, और इसके बदले में तुम्हें भी तो कुछ करना पड़ेगा। यानी तुम मुझे नहीं चाहते? तुमने झूठ बोला ना मुझसे। देखो मेरी बात सुनो, तुम्हें जैसा लगता है वैसा कुछ नहीं है। बकवास बंद करो। बात सुनो, ऐसे ख्वाब दिन में नहीं देखा करते। तुम्हें लगा कि तुम्हारे लिए लड़कों की लाइन लगी हुई है क्या? हाँ? चुप कर जाओ, अब रोना बंद करो। अरे ये तो ऐसे ही जिद कर रही थी। खैरियत से आए हो? मेरी मंगेतर किसी और से शादी कर रही है, क्या करूं यार। उसके घर गया तो उसकी माँ ने मिलने नहीं दिया। कैनान, मैं फिलहाल बहुत ज्यादा मसरूफ हूँ, तुम बाद में ऑफिस आ जाना, वहीं पे बात करते हैं, ठीक है? तो फिर ठीक है, तुम्हारे ऑफिस में मिलते हैं। खुदा हाफिज। एक मिनट। ए, बहुत हो गया। अगर तुम जाना चाहती हो तो कोई तुम्हें नहीं रोकेगा। जाओ, चले जाओ यहां से, जाओ। तुम्हारी वो गुर्बत की जिंदगी, वहीं लौट जाओ। मुश्किलात बहुत अच्छी लगती है ना तुम्हें, उन्हीं गंदे लोगों में वापस जाना चाहती हो। देखो, जो जिंदगी तुम्हें चाहिए यहां है। एक मंगनी तो पहले ही तोड़ चुकी हो, अब ये भी तोड़ देना तुम। तुम्हें देखते ही समझ गया था कि तुम पैसों के लिए कुछ भी कर सकती हो। देखो, ये है जिंदगी, तुम्हारी असल जगह। तुम बस अपनी खुशहाली का सोचो। मुझे यकीन है तुम बहुत माल कमाओगे। ये तो ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। मैंने हमेशा दौलत के ख्वाब देखे हैं, गाड़ी, घर। हमारे साथ काम करोगी तो सब कुछ मिल जाएगा। बाद में अपनी मर्जी के किसी भी अमीर आदमी से शादी कर लेना। ये काम ही ऐसा है। मैं पहला ग्राहक लाऊंगा, उसका आधा हिस्सा तुम्हारा होगा। चलो अब तैयार हो जाओ। बेटा, उस लड़की का पीछा छोड़ दो। वो जिस किसी से शादी करना चाहती है उसे करने दो। तुम उसके रास्ते में मत आओ। वो पैसों के लिए कुछ भी कर सकती है। अम्मी, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तंग मत करें। हाय अल्लाह, मैं क्या करूं? मेरी बेटी नहीं आई। खैरियत तो है मकबूला बहन? मेरी बेटी नहीं आई अभी तक। क्या? किसके पास जाऊं, क्या करूं, समझ नहीं आ रही। वो गई किधर थी?
मुझे ये मिला है घर पे। इस सफे के ऊपर एक एड्रेस लिखा हुआ है। वो जिस लड़के से शादी कर रही है, हो सकता है वो उसके पास हो। मैं कहाँ से उसको बहन, आप ढूंढूं? अंदर आ जाइए। मेरी बेटी की हिफाजत करें। ये तो इब्राहिम का एड्रेस है। नहीं, तुम ये कैसे कर सकते हो इब्राहिम? केनान, केनान तुम? केनान तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? देखो कोई भी गलती मत करना, ओके? निकलो यहाँ से। मैं कहता हूँ दफा हो जाओ यहाँ से। केनान मेरी बात सुनो। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया? ये क्या हो रहा है केनान? क्या हुआ तुमको? तुम मेरी मंगेतर को कैसे बेच सकते हो? तुम्हारी मंगेतर? ये क्या बात करो केनान? मुझे कैसे पता चलता कि ये तुम्हारी मंगेतर है? हाँ, मैं इसे ले जा रहा हूँ। केनान रुको, देखो मैं तुम्हारे साथ वापस नहीं जाऊंगी। मैं अपना रास्ता चुन चुकी हूँ, वापस नहीं जाऊंगी मैं। तुम चलोगी? मैं नहीं आऊंगी, कभी नहीं। मैंने वो जिंदगी छोड़ दी है, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ सकती केनान। ये अपनी मर्जी से इधर आई है केनान, इसको छोड़ दो। नहीं केनान। केनान रुक जाओ। केनान होश करो, ये क्या कर रहे हो केनान? अक्ल से काम लो केनान, क्या कर रहे हो? रुक जाओ केनान। केनान तुम मेरे साथ चलोगी? अब मैं नहीं आऊंगी, तुम कातिल हो, दूर हो जाओ मेरी नजरों से। अगर तुम मेरी नहीं तो मैं जिंदा क्यों हूं? नहीं। तुम्हारा नाम डायरी से मिटाऊंगी सोचा नहीं था। ये क्या हो गया? बेटा तुम ठीक हो? खुदा के लिए मेरी कोई मदद करे। ये खुद मेरे सामने आई है, मेरा कोई कसूर नहीं। ये बेचारी लड़की बेहोश हो गई थी, एम्बुलेंस का फोन करो। बताया, यकीन मानिए मेरा कोई कसूर नहीं। पता नहीं ये कैसे हो गया। प्लीज कोई तो मदद कीजिए। भाई तुम
अभी एम्बुलेंस को कॉल कर जी, दो, अच्छा। इसे हॉस्पिटल ले जाएं। कहाँ हूँ मैं इस जगह कैसे आ गई? कोई मेरी आवाज क्यों नहीं सुन रहा? मैं यहाँ कैसे आ गई? मुझे निकालो यहाँ से। कोई मेरी आवाज सुनो। आखिर कहाँ हूँ मैं? कहीं मैं मर तो नहीं गई? मैं नहीं मर सकती। तुम्हारी हकीकी जिंदगी शुरू हो चुकी है अब्दुल्ला। कौन सी जिंदगी? क्या कह रहे हो तुम? नहीं, मैं नहीं मर सकती। नहीं, मुझे भी बहुत साल जिंदा रहना है। मौत तुम्हें बार बार दिखाई गई, मगर तुमने फिर भी गुनाह किए। कौन सा गुनाह? मैंने क्या गलती की? मैंने बस अच्छी जिंदगी का ख्वाब देखा था और ये मेरा हक है। मैंने किसी को नुकसान नहीं पहुंचाया। तुमने दुनिया में जो बोया था, अब उसे काटने का वक्त है। खुदा के लिए मुझे एक मौका और दे दो। मैं अपने गुनाहों पर शर्मिंदा हूँ। माफ कर दो, एक मौका और दो मुझे। अम्मी, अम्मी मुझे बचा लीजिए। अम्मी, अम्मी मैं जल रही हूँ। अम्मी आप कुछ कीजिए, मैं जल रही हूँ इस आग में। अम्मी, अम्मी खुदा के लिए मेरी मदद करें। बेटी, तुम्हें क्या हुआ बेटी? खुदा के लिए मुझे इस अजाब से बचा ले। मेरी बेटी बहुत तकलीफ में है, क्या करूं बेटी? अम्मी ये आग मुझे पूरी तरह से जला रही है। अम्मी, मैं क्या करूं? मैं क्या कर सकती हूँ? प्लीज तुम ही कुछ बता दो। अम्मी मुझे निकालिए इस अजाब से। अम्मी मदद कीजिए, वरना मैं इसी तरह जलती रहूंगी। मैं अपनी बेटी के लिए क्या करूं? मेरी बेटी बहुत तकलीफ में है। ये अपने गुनाहों की वजह से अजाब में है अब्दुल्ला। ये अपने किए गए गुनाहों की वजह से इस हाल में है। खुदा के लिए मेरे लिए कुछ कीजिए ना अम्मी। अल्लाह ने इसे जो जिंदगी दी, इसने उसका गलत इस्तेमाल किया। अब हिसाब होगा। बचा लीजिए अम्मी। इसने जो कुछ भी किया है, इसे हर चीज का हिसाब देना होगा। अम्मी मुझे बाहर निकालो, मैं गिर रही हूँ आग में। मदद कीजिए। मेरे अल्लाह, मेरी बेटी को एक मौका और मुझे बचा लीजिए। मैं तौबा करती हूँ हर गुनाह से। इसे बताया गया था कि गुनाह पर गुनाह मत करना। इसे बताया गया था कि उस रास्ते पर मत जाना जहाँ दुख हो। बचा ले अम्मी। जो लोग दुनिया में गुनाह करते हैं, उन्हें यहाँ पर सजा दी जाती है। अम्मी मुझे बचाए। इसे भी एक मौका दिया गया था, लेकिन इसने वो मौका गंवा दिया और इसीलिए ये अजाब में है अब्दुल्ला। बेटी, मेरे अल्लाह, बेटी, या रब, मेरी बेटी तकलीफ में है। अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे। अल्लाह माफ कर दे। बेटी, क्यों इस तरह से मुझे लड़की जिसे ये ढूंढ रही है, वो मैं हूँ। छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। इंसान अल्लाह की बनाई गई सबसे खूबसूरत मखलूक, जिसके बगैर कायनात की तकमील नामुमकिन है। लेकिन ये इंसान अल्लाह का शुक्रगुजार होने की बजाय अपनी ख्वाहिशों का गुलाम बन जाता है और इनके हसूल में इतना मगन हो जाता है कि सब कुछ भूल जाता है। ये भी कि उसने एक दिन मरना है और अपने अमाल का हिसाब देना है। मैं मिद्दत इन गाफिल इंसानों को इनकी मौत से पहले आखिरत संवारने का एक मौका देने आया हूँ। आयशा बेटी, मैं तुम्हारी याद में दिन रात मर रही हूँ। हर वक्त बस तुम्हें ही याद करती हूँ। बेटी वापस आ जाओ। मैं मरने से पहले सिर्फ एक बार तुम्हें देखना चाहती हूँ। मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए बेटी। हाय अल्लाह, कैसे अपनी बेटी को याद कर रही है। बुरा हाल है।
अल्लाह इस माँ को सब्र दे, इसकी बेटी मिल जाए। ये औरत झूठ बोल रही है। बेटी मैंने तुम्हें कहाँ ये औरत बहुत अरसे से अपनी बेटी को तलाश कर रही है। मैंने पहले भी इसे टीवी प्रोग्राम में देखा है। तुम देख नहीं रही बेचारी किस तरह रो रही है। मैंने कहा ना ये झूठ बोल रही है, झूठी है। गुनाह होगा आयशा, तुम क्यों किसी को बगैर सोचे झूठा कह रही हो? तुम किसी के बारे में ऐसा कैसे कह सकती हो? प्लीज बेटा, सिर्फ एक बार अपनी माँ से मिल लो खुदा के लिए। मैं सिर्फ एक बार तुम्हारी आवाज सुनना चाहती हूँ। क्यों इस तरह से मुझे लड़की जिसे ये ढूंढ रही है वो मैं हूँ। ये औरत मेरी माँ है। अगर तुम मुझे देख रही हो तो मुझे कॉल करना। मेरे अल्लाह, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। बेटी मेरा यकीन करो, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ। माँ हूँ तुम्हारी। मेरे सर में बहुत शदीद दर्द है। अल्लाह मुझे सब्र अता कर। आप कितने प्रोग्राम्स में गई हैं अम्मी? अगर आपा जिंदा होती तो अब तक मिल जाती। बस करें, अब खुद को दुखी ना करें। ऐसी बातें मत करो बेटी, मुझे यकीन है वो जिंदा है, वो वापस जरूर आएगी। अच्छा चलो, तुम्हें कॉलेज से देर हो रही है। मैं तो चली ही जाऊंगी अम्मी, बस आप अपना ख्याल रखा करें। आपका दिल कहता है ना, तो आप ही जरूर मिल जाएंगी। अच्छा ये लो पैसे। मेरी प्यारी अम्मी, आप बहुत अच्छी हैं। अस्सलाम वालेकुम। रिमज़े साहिबा, मैं न्यूज़ चैनल से बात कर रहा हूँ। या अल्लाह, खैर जी बोलिए। आपकी बेटी मिल गई है। या अल्लाह तेरा शुक्र है, कहीं ये ख्वाब तो नहीं है। बताइए मेरी बेटी कहाँ है और मैं उसे कब मिलने के लिए आऊँ? फिलहाल आप ऐसा करें कि हमारे ऑफिस आ जाएं। हाँ ठीक है, आ रही हूँ। क्या हुआ है बताओ ना। मेरी बेटी मिल गई। हाय, कैसे मिली तुम्हें वो? अभी टीवी चैनल से फोन आया था बहन, उन्होंने बताया मुझे। हाय या अल्लाह, तेरा लाख लाख शुक्र है। अच्छा मैं जल्दी में हूँ, मुझे वहाँ पहुँचना है। रिमज़े साहिबा, आपको क्या महसूस हो रहा है? हसरत, यादें और प्यार, बस और कुछ नहीं। मैं अपनी बेटी को गले लगाना चाहती हूँ, देखना चाहती हूँ उसे। तो फिर दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं रजिया साहिबा की बेटी यहाँ आती है या नहीं। मैं जानता हूं तुम मेरा इंतजार नहीं कर रही अब्दुल्ला, लेकिन एक खबर है जो तुम्हें देना जरूरी है। तुम कौन हो? मैं अपनी बेटी का इंतजार कर रही हूँ। मुझे लगता है चैनल वालों से कुछ गड़बड़ हो गई है। इस दरवाजे से मेरी बेटी नहीं आना था। देखने के लिए आंखें हैं और सुनने के लिए तुम्हें अल्लाह ने कान दिए हैं। देखकर कहना कि नहीं देखा, सुनकर कहना कि नहीं सुना, ये बहुत गलत है अब्दुल्ला। तुम नहीं जानती कि तुम्हारी छोटी छोटी गलतियां तुम्हारे लिए अजाब का सबब बन सकती हैं, और ये छोटी छोटी गलतियां बड़े गुनाह का सबब भी बनती हैं। छोटे छोटे झूठ बोलकर अपनी आखिरत तबाह मत करना, कहीं ऐसा ना हो वक्त गुजर जाए अब्दुल्ला। ये क्या कह रहे हो तुम? मैं कोई अब्दुल्ला नहीं हूँ, मैं तो बस एक माँ हूँ। इंसान
जो भी करता है उसे अल्लाह के हजूर इसका जवाब देना ही होता है। अल्लाह ने इंसान को अक्ल अता की है, जिसका सही इस्तेमाल हर इंसान पर फर्ज है। फिर भी बाज दफा इंसान वो कर बैठता है जो उसे नहीं करना चाहिए। अब्दुल्ला, मैंने कभी भी कोई गलत काम नहीं किया, और ये पैगाम मुझे तुम किस लिए दे रहे हो? मैं अपनी बेटी के लिए परेशान हूँ, और ये क्या है? मैं तुम्हारे लिए एक खबर लाया हूं अब्दुल्ला। यह खबर दूसरी दुनिया से है। तुम्हारा हर अमल देखा जा रहा होता है। गिरते हुओं की मदद ना करना हमें मौत की याद दिलाता है। हिसाब किताब पूरे किए बगैर दूसरी तरफ मत जाना। रिमजे साहिबा, प्रोग्राम शुरू होने लगा है, आप रेडी हो जाइए। बहुत ही भयानक ख्वाब था। मेरे अल्लाह, मैं तो डर गई। यहाँ से ठीक है। जरा बात सुनिए। ठीक है, बताइए। मेरी बेटी यही है ना? आपकी बेटी प्रोग्राम शुरू होने के बाद आएगी, अभी वो यहाँ नहीं है। जब वो आएगी हम आपको बता देंगे। कम ऑन बॉयज, जल्दी करो। आपने तो कहा था आ चुकी है, फिर मुझे मिलवाते क्यों नहीं? बताएं कहाँ है मेरी बेटी? ये लीजिए। रिमजे साहिबा, आप क्या महसूस कर रही हैं? रिमजे साहिबा, आप क्या महसूस कर रही हैं? हसरत, यादें और प्यार, बस और कुछ नहीं। क्या कहूँ, क्या बताऊं? मैं सिर्फ अपनी बेटी को गले लगाने के लिए बेकरार हूँ। तो फिर दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं रिमजे साहिबा की बेटी यहाँ आती है या नहीं। नाजरीन, आज हमारे साथ एक माँ है जो कि अपनी बेटी का इंतजार कर रही है, और दूसरी तरफ है वो लड़की जो अपनी माँ से नाराज है। हमारे प्रोग्राम का एक ही मकसद है, और बिछड़े हुओं को उनकी फैमिली से मिलवाना। और आप देख रहे हैं नाजरीन, माँ अपनी बेटी का बेसब्री से इंतजार कर रही है। अब देखना ये है नाजरीन कि बेटी अपनी माँ से मिलने के लिए यहाँ आती है या नहीं। आ जाओ बेटी, अब इंतजार खत्म कर दो इंतजार। मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती, मैं मर जाऊंगी। आयशा के आने तक हमारा ये दरवाजा खुलता और बंद होता रहेगा। आयशा कभी भी आ सकती है। रिमजे साहिबा का कहना है कि इनकी बेटी को किसी ने बचपन में अगवा कर लिया था, लेकिन आयशा कहती है ये सब झूठ है। उसकी अम्मी ने बचपन में उसे जानबूझकर यतीम खाने में छोड़ दिया था। ये इल्जाम बेबुनियाद है, गलत है, झूठ है ये सब। मैंने तुम्हें किसी यतीम खाने में नहीं छोड़ा, समझी? जाकर खुद पता कर लो।
आखिर क्यों? मैं तुम्हें गले नहीं लगा सकती बेटी? क्यों मैं तुम्हें देख नहीं सकती? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? मेरे सामने आ जाओ, मैं तुम्हारा चेहरा देखूं बेटी। क्या आयशा मान जाएगी? ये देखेंगे प्रोग्राम के अगले हिस्से में। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। मैम ने कहा है ब्रेक के बाद दोबारा से शुरू करेंगे। बेटी बेटी, मेरी बेटी सामने क्यों? रुकिए माँ जी, संभालिए अपने आप को। जाने उसके पास जाने दो मुझे, अपनी बेटी के पास। रुक जाइए रिमज़ा साहिबा, रुक जाइए। छोड़ दो मुझे। खुद को संभालिए। हम पर यकीन रखिए, जब तक आपकी बेटी आपसे मिल नहीं लेती हम चैन से नहीं बैठेंगे। जबकि वो मेरे इतने करीब है, मैं क्यों नहीं उससे मिल सकती? चलिए। अम्मी क्या हुआ है? बताइए ना अम्मी, कैसी हैं आपा? क्या हुआ है? तुम आज कॉलेज नहीं गई क्या? कॉलेज से ही आ रही हूँ अम्मी। वहाँ सब हमारी बात कर रहे थे। मैंने जब आपको टीवी पर देखा तो यहाँ आ गई। आपा नजर नहीं आ रही। वो मेरे सामने नहीं आ रही और वो मुझसे मिलना भी नहीं चाहती। क्या मतलब कि वो आपसे नहीं मिलना चाहती? क्या आपके पास उनका एड्रेस नहीं है? अगर वो नहीं मिलना चाहती तो हम मिल लेते हैं उनसे जाकर। एड्रेस होता तो मैं यहाँ होती, कोई एड्रेस नहीं है। रुकिए, मैं कुछ करती हूँ अम्मी। लेकिन मीना, रिमज़े गुरतैक की बेटी आशा, उसके घर का पता सिल्वर स्ट्रीट, शीरी अपार्टमेंट नंबर 39। हाँ बोलो। सालगिरह कब है? आज शाम को। मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। हाँ हाँ, शाम को मिलते हैं, शाम को। रिमज़े बहन, रुको, मेरी बात सुनो। रिमज़े बहन, मैंने टीवी पर देखा तुमको। वल्लाह मैं बहुत रोई। मिल ली अपनी बेटी को? अब तो मेरी बेटी बहुत बड़ी हो चुकी होगी ना बहन? अल्लाह इसे बुरी नजर से बचाए रिमज़े बहन। पर मैं उसे देख ना पाई। वो मुझसे मिलना नहीं चाहती। शुक्रान बहन, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। जो मुझ पर गुजर रही है वो मैं ही जानती हूँ। उसके लिए ये आसान नहीं है। थोड़ा सब्र करो, वो जरूर आ जाएगी। अब तो वो मिल गई है। खुदा का शुक्र करो कि तुम्हारी बेटी अब तक जिंदा है। हाँ, शुक्र तो अदा करती हूँ बहन, पर मेरे साथ अच्छा नहीं हो रहा। मीना की सालगिरह के लिए मुझे केक का अरेंज भी करना है और बाद में टीवी पर भी जाना है। शुक्रान। हाँ? तुम्हारे पास पैसे हैं क्या? वल्लाह मेरे पास तो एक पैसा भी नहीं है। एक ही हार था जो पिछले हफ्ते बेच दिया। अगर होते तो तुम्हें जरूर दे देती। क्या करूं, आज बेटी की सालगिरह है ना, और उसने अपनी सभी सहेलियों को बुलाया है। सभी इंतजाम करने हैं और पैसे नहीं। देखती हूँ तुम वहां से कब तक नाराज रहती हो।
मेरी बेटी हो। हेलो जी, बोलिए। हेलो हेलो, मैं आयशा। आयशा, मेरी जान बेटी। मुझे बेटी ना कहिए। बेटी, तुम मेरी जान हो और मेरे जिगर का टुकड़ा हो तुम। इसीलिए आप मुझे यतीमखाने छोड़े थी ना? नहीं बेटी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जरा सोचो, कोई माँ अपनी औलाद के साथ ऐसा कर सकती है क्या? तुम्हें अगवा किया गया था। मैंने तुम्हें बहुत तलाश किया, नहीं जानती थी कि तुम यतीमखाने में हो। बिल्डिंग तो यही है, लेकिन फ्लैट कौन सा है? अच्छा, देखती हूँ। आप झूठ बोल रही हैं। देखो बेटी, आज तुम्हारी छोटी बहन की सालगिरह है। घर आ जाओ बेटी एक बार। हाँ। अब आप मुझे धोखा नहीं दे सकती, क्योंकि अब मैं बची नहीं रही, बड़ी हो चुकी हूँ। मैं नफरत करती हूँ आपसे। आयशा, क्या ये सब कहने के लिए मुझे फोन किया था? मैंने इसलिए फोन किया है कि आप खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दें। आपने मुझे लावारिस छोड़ा था, अब मुझे मिलने का आपको कोई हक नहीं। देखो बेटी, तुम यतीमखाने जाओ और वहाँ जाकर पूछो किसी से कि तुम्हें वहाँ किसने छोड़ा था। फिर तुम्हें सच्चाई पता चलेगी। आयशा, बेटा, मेडिसिन बाकायदगी से लेना। अगर मेडिसिन में कोताही हुई तो तुम्हें दोबारा मेंटल हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। हाँ अम्मी, मैं सब कर लूंगा, आप फिक्र मत कीजिए। बस घर की सफाई के लिए एक औरत आ रही है, सफाई अच्छी तरह करवा लेना। करा लूंगा, मुझे कुछ काम है, बंद कीजिए। बोलिए। वो मुझे आयशा साहिबा से मिलना है। अंदर आ जाए, आइए। आयशा आपा, क्या आप अंदर हैं? रिमज़े बहन, मैंने तुम्हारी बेटी के केक का इंतजाम कर दिया है। मैंने यहाँ ढूंढ लिया है। क्या हुआ रिमज़े, रो क्यों रही हो? छोड़ो शुक्रान बहन, मेरी वजह से क्यों परेशान होती हो? वो तुमने कहा था ना पैसों के बारे में, एक दिन का काम आया है। जाना तो मैंने था, लेकिन मेरी कुछ तबीयत ठीक नहीं। मैंने सोचा कि तुम्हें भेज दूं। एक मिनट, ये रहा उनका एड्रेस। अमीर लोग हैं, ज्यादा पैसे देंगे। 2 घंटे में तुम सफाई करके आ जाना और उन पैसों से अपनी बेटी के लिए केक ले आना। अल्लाह तुम्हें खुश रखे। नीचे उतरो बच्चे, चलो नीचे उतरो। चोट लगवाओगे क्या? ओ मेरे अल्लाह, मुझे चारे से उतारनी है। चलो नीचे उतरो।
वरना बहुत मारूंगी। प्लीज उतारने दे। चलो उतरो नीचे जल्दी से। आ जाओ शाबाश। चलो उतरो। गिरते हुओं को सहारा ना देना, तुम्हें मौत की याद दिलाएगा। सॉरी चलो आंटी। नीचे उतरो। आ जाओ। अगर चोट लग जाती तो। ओहो, क्यों इसके साथ अपना सर खपा रही हो शुक्रान? जाकर आराम करो। ये जो करता है इसे करने दो। कैसे करने दूं? अगर वो चोट लगवा लेता, मैं ये बर्दाश्त ना कर पाती। मुझसे बच्चों की तकलीफ नहीं देखी जाती, मैं अल्लाह से डरती हूँ। ये देखना उनके माँ बाप का काम है, हमारा नहीं। आज शाम तुम्हारी बेटी की सालगिरह है तुम्हारे घर पे, याद है ना? जाओ जल्दी काम पर जाओ और पैसे लेकर आओ। बिना बात सुनो, मेरी जान, तुम जिंदा हो? ये क्या कह रहे हो तुम? कौन पीना? छोड़ो मुझे। अब मैं तुम्हें कहीं भी नहीं जाने दूंगा, हम हमेशा साथ रहेंगे। छोड़ो मुझे। ये क्या कर रहे हो तुम? छोड़ो मुझे। छोड़ो मुझे, खुदा के लिए छोड़ दो। क्या कर रही हो तुम? छोड़ दो मुझे। छोड़ो। आप कौन है? यहाँ क्यों आई है? क्या काम है आपका यहाँ? जी, मैं सफाई के लिए आई हूँ। शुक्रान ने मुझे भेजा है। मैंने सोचा घर खाली होगा। अम्मी ने मुझे बताया था कि तुम आओगी आज। तुम ऐसा करो, पहले यहाँ से सफाई करो और उसके बाद मेरे रूम की करना। मेरे रूम में मेरी गर्लफ्रेंड है, वहां मत आना। ठीक है, नहीं आऊंगी। चलो। सुनो, डरने की कोई बात नहीं है, वो सफाई करने आई है। कोई भी हमें तंग नहीं करेगा। आओ, अब हम बातें करते हैं। बताओ, अब ठीक हो ना तुम? देखो मेरी तरफ, देखो, बातें करो मेरे साथ। यहीं रहना तुम, मैं अभी आता हूं। क्या गिरा है तुमने? क्या इसे अपना घर समझा है तुमने? ध्यान से काम करो। जी हाँ, मुझे जबरदस्ती पकड़ा है। हमारे हैं। देखिए प्लीज मेरी मदद करिए ऑफिसर। माफी चाहती हूँ। अब वो हमें तंग नहीं करेगी, मैंने समझा दिया है उसे। छोड़ो मुझे, हाथ मत लगाओ। पुलिस को कॉल की है, आ रही होगी वो यहाँ। क्या क्या है तुमने? चुप करो। छोड़ दो मुझे, मैंने क्या किया है? मैंने कहा चुप करो। माँ बाप की बिगड़ी हुई औलादें। अगर रुकना नहीं था तो आई क्यों थी यहाँ? नहीं, मत करो, प्लीज मत करो। थोड़ी देर में यहाँ पुलिस आएगी। कॉल की है मेरी गर्लफ्रेंड ने, पर तुम उन्हें कहना यहाँ पर कोई नहीं है। ये तुम्हारे लिए। और अंदर वो लड़की? वो लड़की जो कोई भी है, तुम्हें इससे क्या? तुम अपना काम करो। तुम ऐसा करो, ये पैसे रखो और खामोश हो जाओ। वो आ गए हैं। मैं देखती हूँ। अब
जल्दी करो, उठो यहाँ से, उठो, आ जाओ। हम दोनों यहाँ छुप जाते हैं, बस। जल्दी दरवाजा खोलिए, हम पुलिस वाले हैं। हमें पता चला है यहाँ कोई लड़की अगवा करके लाई गई है। इंस्पेक्टर साहब, मैं सुबह से इस घर में काम कर रही हूँ। मेरे अलावा घर में कोई नहीं है। आपको गलतफहमी हुई है। देखिए, ये एक लड़की की जिंदगी का सवाल है। हमें यहाँ का एड्रेस दिया गया था। देखिए सर, मैं भी बेटियों वाली हूँ। अगर अंदर कोई होता तो मैं बता देती। क्या हम अंदर आकर देख सकते हैं? जी ठीक है, आइए आइए। तुम अंदर जाकर तलाशी लो, अच्छी तरह देखो, ध्यान से देखना। ओके सर। अंदर तो कोई भी नहीं है। शुक्रिया आपका, हम चलते हैं। वो चले गए। देखो, यहाँ जो भी हुआ उससे भूल जाओ। तुमने पैसे ले लिए हैं, अब तुम जाओ यहाँ से। ठीक है, मुझे भी जल्दी है। आज मेरी बेटी की सालगिरह है। ठीक है, जाओ, दफा, दोबारा यहाँ मत आना, जाओ। ठीक है। सब तुम्हारी वजह से हुआ। मैंने तुम्हें यहां बिल्कुल नहीं मारना था। तुमने तो मुझे मुसीबत में डाल दिया। हेड ऑफिस, 4522 हेड ऑफिस। फिर उसी एड्रेस पर जाइए। हाकिम ने एक लड़की को रोका हुआ है। ओके जी ठीक है सर, हम वापस उसी एड्रेस पर जाते हैं। ओवर, गाड़ी वापस लो। यस सर। हाकिम, जल्दी से दरवाजा खोलो, पुलिस आई है। चलो चलो चलो, नीचे लेट जाओ, चलो। हिलने की कोशिश मत करना। लाश यहाँ है सर। चलो। ये सब क्या हो रहा है? क्या कर रहे हो आप लोग? जल्दी ले चलो इसे। मैंने कुछ भी चलो नहीं उठो। किया। चलो जल्दी। कुछ नहीं किया मैंने। छोड़ो। चलो उठो, चलो। छोड़ो मुझे। जी बोलिए। जी मैं न्यूज चैनल से कॉल कर रही हूँ। आप कौन है? मैं आयशा की माँ बोल रही हूँ। जी बताइए। हमने आपकी और आपकी बेटी के बारे में इन्वेस्टिगेशन की है और हमें कुछ चीजें मिली हाँ जी। अगर आप इधर आएंगी तो हम आपकी बेटी को मना लेंगे। हमारे प्रोग्राम में आके अपनी बेटी से मिल लीजिए। ये तो बहुत खुशी की बात है। मैं बस अभी आ रही हूँ।
कब वो मेरे सामने आएगी और मैं उसे देखूंगी। इसी लम्हे के लिए मैं आज तक जिंदा हूं। कितना इंतजार करूं, अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा। आ गई है वो? पता चला है कि आपकी बेटी यहाँ आ चुकी है। कहाँ है? आखिर कब ये दरवाजा खुलेगा और वो मेरे सामने आएगी? आखिर आप मुझे मेरी बेटी से मिलवा क्यों नहीं रहे? और मैं आपको बता दूं कि आपकी बेटी यहाँ पर कभी भी आ सकती है। तब तक हम अपना प्रोग्राम जारी रखते हैं। वो नाराज है और मुझसे कभी बात नहीं करेगी। जानती हूँ वो नहीं आएगी। हमने अपने प्रोग्राम में जो सरप्राइज छुपा रखा है वो ये है कि हमने दोनों माँ और बेटी के बारे में पता किया तो हमें पता चला कि रिमज़े बेगम बिल्कुल सच कह रही थी। इनकी बेटी आयशा कई सालों तक अपनी माँ से नफरत करती रही। नाजरीन, हमने आयशा को उसकी अम्मी के बारे में बताया। वो डॉक्यूमेंट्स देखना चाहती थी और फिर वो यतीम खाने भी गई थी और अब वो यहाँ मौजूद है हमारे स्टूडियो में और हमें पूरा यकीन है कि इनकी बेटी इन्हें जरूर मिलेगी। मुझे बचाओ। छोटी सी कयामत बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। ये मेरी अम्मी नहीं है, ये उनकी तस्वीर नहीं। क्या इस औरत ने मुझे यतीम खाने छोड़ा था? हाँ, मेरे अल्लाह। टैक्सी। अगर उसे सब पता चल चुका है तो ये दरवाजा खोल दो और मिला दो मेरी बेटी से मुझे। ठीक है, रिकॉर्डिंग शुरू करो। आयशा कुछ देर में आ रही है। बंद करो प्रोग्राम, हम इसे गिरफ्तार करने आए हैं। चलो हमारे साथ। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हो तुम लोग? पीछे छोड़ दो मुझे। मैंने क्या किया है? हो रहा है? किस जुर्म में मुझे पकड़ रहे हो? ये कर क्या रही हैं आप लोग? रुको, पीछे हटिए। आपको अंदर किसने आने दिया? छोड़ दो। आप क्या कर रही हैं? हमारे काम में रुकावट मत डालिए। छोड़ दो उन्हें। मैं कहती हूँ छोड़ दीजिए। बस हौसला कीजिए, रुकिए यहीं पर। के लिए मुझे जाने दो। ले चलो इसे, ले चलो। जाने दो, छोड़ दो मुझे। खुदा के बहुत लिए गलत बात है। होगा। छोड़ो। रुक जाइए, मुझे ऐसा मत कीजिए। मांगनी है। अच्छा ये बताओ, तुम्हें अपने किए पर शर्मिंदगी नहीं? मैं बेकसूर हूँ। पैसों की जरूरत थी, इसलिए मैंने ये किया। तुम बेकसूर हो? हाँ, बेकसूर लोग यहाँ नहीं आते। बकवास बंद करो। मैं पहले ही बहुत ज्यादा दुखी हूँ। मेरी जवान बेटी मर गई है और जो बेटी मुझसे दूर थी मैं उससे मिल भी नहीं पाई। जाहिल कहीं की। रेमज़े, तुम्हारी मुलाकात है, चलो जल्दी आ जाओ। कौन है? तुम्हारी बेटी है आयशा, चलो जल्दी आ जाओ अब। अम्मी, मेरी अम्मी। अम्मी, कई साल तक मैं एक गलत फहमी की वजह से आपसे नफरत करती रही। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अम्मी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अम्मी,
अम्मी क्या हुआ? अम्मी, अम्मी उठिए। अम्मी ये क्या हुआ? अम्मी, अम्मी कोई तो मदद करो। अम्मी, अम्मी नहीं, अम्मी, अम्मी आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अम्मी, अम्मी क्या हो गया आपको? अम्मी, 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 अम्मी उठिए। आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अम्मी, अम्मी, अम्मी नहीं, अम्मी नहीं, आप नहीं जा सकती। अम्मी, अम्मी उठिए। अम्मी, अम्मी उठिए। अम्मी, अम्मी, अम्मी उठिए। अम्मी उठिए। अम्मी, नहीं आप मुझे छोड़ के नहीं जा सकती। अम्मी, 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 ऐसा नहीं हो सकता। कहाँ हूँ मैं यहाँ कैसे आई? आयशा, आयशा मुझे क्या हुआ? मुझे निकालो, ये कौन सी जगह है? क्या कोई मेरी आवाज सुन रहा है? मुझे निकालो। नहीं, क्या मैं मर गई हूँ? निकालो मुझे यहाँ से। मौत तुम्हें बार बार दिखाई गई अब्दुल्ला। ये कौन है? ये किसकी आवाज है? एक मौका, मुझे एक मौका चाहिए अपनी गलती को सुधारने के लिए। तुम्हें एक मौका दिया गया, लेकिन तुमने फिर भी गुनाह पर गुनाह किए, और ऐसे गुनाह जिनकी तलाफी नहीं है। माफ कर दो, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। इंस्पेक्टर साहब, मैं सुबह से इस घर में काम कर रही हूँ। मेरे अलावा घर में कोई नहीं है। नहीं, नहीं, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। ऐ मेरे अल्लाह, मुझे एक मौका और दे दो, सिर्फ एक मौका दे दो। मेरी बेटी, मेरी मदद करो, खुदा के लिए मुझे बचा लो। मैं आपको नहीं बचा सकती अम्मी। मैं कैसे अंदर आऊं? खुदा के लिए मुझे माफ कर दे अम्मी। मेरे मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। कैसे मदद करूं मैं आपकी? अल्लाह मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे बचाओ, मुझे यहाँ से निकालो। आयशा बेटी, मैं तुम्हें कभी नहीं मिल सकूंगी। मैं क्या कर सकती हूँ? वो सांप मेरी अम्मी के पास जा रहा है। आखिर तुम मेरी मदद क्यों नहीं करते? इसने जो गलतियां की, ये उन्हीं की वजह से अजाब में है, और इसे कोई भी बचा नहीं सकता अब्दुल्ला। और जानती हो, इसके झूठ की वजह से इसकी बेटी को जान से जाना पड़ा। मुझे निकालो यहाँ से। मैं क्या करूँ अपनी अम्मी के लिए? इसे आगाह किया गया था अब्दुल्ला कि गुनाह क्या है, अजाब क्या है, बताया गया था, लेकिन इसने फिर भी झूठ बोले गुनाह किए, और ये बिल्कुल भी गुनाहों से बाज नहीं आई। और आखिरत में गुनाह जितना बड़ा होता है, उसकी सजा भी उतनी बड़ी होती है। और देख लो, तुम्हारी माँ ने अपने हाथों से अपनी ही आखिरत को अपने हाथों से तबाह कर लिया। ये अपनी बेटी की मौत का वसीला बनी।
मददगार बनी अपनी बेटी के कातिल की, और अल्लाह के नजदीक ये भी उतनी ही गुनाहगार है अब्दुल्ला। अम्मी, ओ अल्लाह, मेरी अम्मी, अम्मी अज़ाब में मुब्तला है, अल्लाह उन्हें बख्श दे, माफ फरमा अम्मी, अम्मी क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ बेटा। तो फिर आइसक्रीम खाने चले अम्मी? हाँ बेटी, बस थोड़ी देर में चलते हैं। अम्मी, मैं आपसे जो कहूंगी वो आप करेंगी? सब कुछ नहीं बेटी, जो तुम्हारे लिए ठीक लगेगा मैं वही करूंगी। मेरी एक बात मानोगी ना मेरी बेटी? वो क्या अम्मी? किसी से कभी भी झूठ मत बोलना मामा की जान। छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। छोटी सी कयामत, बस तेरी इनायत मिटा गई, हिला गई मेरा जुनून। लगता है शादी करना ही नहीं चाहता। उसका शौहर भी आ गया है। तो इस लड़की के शौहर तुम हो? खुदा के लिए मुझे बचाओ, मेरी मदद करो। मेरी सगी बेटी नहीं। अपनी बेटी की अच्छाई के लिए कोई गुनाह मत करना अब्दुल्ला। आप जो कहेंगी मैं वही करूंगी। मैं तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ करूंगी। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती।